सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने जो जे डबल एडवांस का जो क्वेश्चन लेकर पीवाईक्यू वो 2017 का क्वेश्चन है। वो आपका जो चैप्टर है या यूनिट आप बोल सकते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो चैप्टर है उसमें से एरर इन मेजरमेंट वो टॉपिक से मैंने आपके लिए आज क्वेश्चन लिया हुआ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ वेल by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well। मतलब कि पत्थर फेंका जा रहा है, कुएं में जाता है पत्थर, वेल का जो बॉटम है उसको हिट करता है, हिट करके साउंड जो वापस आता है वो टोटल टाइम है। टोटल टाइम क्या है? स्टोन टॉप से बॉटम में जाता है, बॉटम पे हिट करता है, वो साउंड जो जनरेट होता है वो साउंड वापस आता है। दैट इज द टोटल टाइम that the person measures to find the depth of a well। The error in measurement of time, टाइम में एरर जो है वो डेल्टा टी दिया हुआ है 0.01 सेकेंड एंड he measures the depth of the well to be 20 मीटर और इसके हिसाब से डेप्थ ऑफ द वेल को 20 मीटर मेजर करता है। जी का वैल्यू दिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया, पूछा ये है कि what is the fractional error in the measurement of delta L by L, that is they want to find us, हम लोग वो चाहते हैं कि हम लोग relative error find करें in the measurement of depth of the well। जो मैंने depth of the well 20 मीटर फाइंड किया है उसमें कितना relative error है अगर टाइम का एरर जो है वो 0.01 सेकेंड है। तो देखिए हम लोग अगर टाइम से स्टार्ट करें इधर टाइम, तो जो टोटल टाइम है वो दो टाइम का बना हुआ है, T1 प्लस T2। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। T1 क्या है? T1 है टाइम फॉर स्टोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पत्थर या जो स्टोन है ये जो स्टोन है इसको जो टाइम लगता है टॉप से लेके बॉटम ऑफ द वेल तक जाने को वो टाइम T1 है। और T2 टाइम क्या है? T2 टाइम फॉर साउंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। T2 का टाइम क्या है? साउंड जो इम्पैक्ट, वो जो पत्थर जो लगता है बॉटम से, उससे जो इम्पैक्ट से जो साउंड जनरेट होता है वो साउंड को बॉटम से ऊपर आने तक का जो टाइम लगता है वो T2 है। दैट इज माय टोटल टाइम। ये पूरा टोटल टाइम है जो हम लोग का यहाँ जो टाइम का डेल्टा टी जो बताया जा रहा है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, उसके हिसाब से जो टोटल टाइम लग रहा है दैट इज मेड अप ऑफ टू टाइम। एक टाइम है स्टोन को टॉप से बॉटम जाने में, दूसरा टाइम है साउंड को बॉटम से टॉप में आने में। अभी T1 के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? फॉर T1 स्टोन को ड्रॉप किया है तो ये तो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, काइनेमेटिकल इक्वेशन। अभी वेल का सपोज हम लोग डेप्थ L ले लेते हैं तो L इज इक्वल टू हाफ G T1 स्क्वायर, ये हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है। सो T1 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 2L अपॉन G, ये हमारा T1 हो गया। अगर हमको T2 निकालना है, T2 किसके लिए? साउंड का स्पीड, टाइम लगता है जो साउंड को बॉटम से ऊपर आने में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस जो है वो L है और स्पीड जो है लेट्स से V। तो इसके हिसाब से आपका जो टोटल टाइम हो गया, दैट इज इक्वल टू T1 जो है वो रूट ऑफ 2L अपॉन G है, प्लस T2 जो है वो है L अपॉन V। ये टोटल टाइम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डेल्टा T एरर इन द टाइम, तो ये जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी उसका हम लोग को रिलेटिव एरर अगर मैं समझूं, लेट्स टॉक अबाउट द रिलेटिव एरर इनटू T1 प्लस इसका भी रिलेटिव एरर इनटू T2। सो डेल्टा T विल बी इक्वल टू, अब इसका रिलेटिव एरर G तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, सी हमको रूट L का रिलेटिव एरर लेना है तो रूट है तो पावर है हाफ डेल्टा L अपॉन L इनटू T1। T1 क्या है भाई? T1 है रूट ऑफ 2L
अपॉन जी प्लस, अभी दूसरे वाले का रिलेटिव एरर दूसरे के लिए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ एल का ही लिखना है, रिलेटिव एरर डेल्टा एल अपॉन एल इनटू टी2 है एल अपॉन बी। अब यहां से क्या हो जाएगा, आपका एल और एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एल और एल कैंसिल हो गया, ठीक है। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल, अब 2 और एल को रूट में डाल दिए, 2 और एल को रूट में जाएंगे तो ऊपर का कट करके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2LG प्लस डेल्टा एल अपॉन वी। सो डेल्टा टी इज इक्वल, डेल्टा एल इज कॉमन, रूट ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू एल, एल दिया हुआ 20 जो मेजर किया आपने, इंटू 10 प्लस डेल्टा एल तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन 300। सो दिस इज इक्वल टू 0.01 डेल्टा एल 1 अपॉन, दिस इज 400, इसको 20 लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 300। 0.01 इज इक्वल डेल्टा एल, एलसीएम है 300, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 1। आगे बढ़ते 300 इंटू 0.01 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 16 इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब ये डेल्टा लिखो कि ये डेल्टा लिखो, बात एक ही है, तो चलिए मैं उसको डेल्टा ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल टू 3 अपॉन 16। ना हमको फ्रैक्शनल एरर चाहिए, मतलब रिलेटिव एरर चाहिए, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 परसेंटेज में चाहिए, सो दिस बी 3 अपॉन 16 इंटू, अब नीचे एल इज 20 तो 20 ले लेते, 1 अपॉन 20 इंटू 100, तो 25 जा 5 3 जा 15 अपॉन 16, 15 अपॉन 16, क्या 15 और 16 आर दे वेरी क्लोज, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो कैन आई से इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1%, 1% इज ऑप्शन ए, एंड दैट्स हाउ यू गेट दिस आंसर एज 1%। तो ये आपका JEE एडवांस का टॉपिक था एरर इन मेजरमेंट, और काफ़ी इजी होगा अगर आपका एरर कंसेप्ट, ये जो आपको इसमें बेसिक जो है ना, आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, रिलेटिव एरर इनटू T1 एंड रिलेटिव एरर इनटू T2। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो आपके लिए सब कुछ भी नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा, ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लाता रहूँगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।